समस्तीपुर के संत कबीर महाविद्यालय में कल बीए पार्ट 1 की परीक्षा हो रही थी और अचानक से प्रथम पाली की परीक्षा दे रहा अमित कुमार बेहोश होकर नीचे गिर गया। उस वक्त चाहिए यह था कि जो वहां के इन्विजिलेटर साहब थे वो अमित कुमार के मुंह पर पानी मारते और अस्पताल भेजने की प्रक्रिया पूरी करते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस कक्षा में अमित कुमार बैठकर बीए पार्ट 1 का एग्जाम दे रहा था उसमें ना तो कोई पंखा चल रहा था, ना वहां पर पानी की कोई व्यवस्था थी और वहां के इन्विजिलेटर साहब की लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि उस लड़के को अस्पताल भी नहीं भेजा गया और कल अमित कुमार जो क्लास में उमस के चलते बेहोश हुआ था उसकी जान चली गई। समस्तीपुर के संत कबीर महाविद्यालय की ये कल की घटना है। रक्षाबंधन का दिन था और बीए पार्ट 1 का एग्जाम था, हिंदी का पेपर था और प्रथम पाली में संत कबीर महाविद्यालय में एक साथ 3000 बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे थे। लड़का एक अपने क्लास में एग्जाम देते देते बेहोश हो गया और जो छात्र थे वो बताते हैं कि उस क्लास में एक भी पंखा नहीं चल रहा था। लड़का जब बेहोश हुआ तो सारे मास्टर लोग मिलकर उसको अस्पताल पहुंचवा सकते थे, लेकिन उस लड़के के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की गई। लड़के ये बताते हैं कि उस क्लासरूम में या फिर उस महाविद्यालय में पीने के पानी का व्यवस्था तक नहीं था और लड़का जब बेहोश होकर गिरता है तो उसको अस्पताल ले जाने के बजाय जब उसको वहीं पर उमस भरी गर्मी में छोड़ दिया जाता है तब उस लड़के की जान चली जाती है और उसके बाद उस संत कबीर महाविद्यालय में जमकर तोड़फोड़ होती है। पूरे गांव से लोग उठकर आ गए थे। इस बात का विरोध हो रहा था कि जो स्कूल के लोग हैं वो कितने लापरवाह हैं और उनको दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। स्क्रीन पर आप अमित कुमार की तस्वीर देख रहे हैं और जिस तोड़फोड़ की हम बात कर रहे थे वो आप यहां देख लीजिए। ऐसा नौबत आ गया था कि पुलिस वाले आकर बच्चों को और गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गांव वाले पुलिस वालों की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। समस्तीपुर शहर में भी जो लोग जाकर जाम लगा रहे थे, पुलिस अंतोगत्वा समझाकर तो भेज दी, लेकिन ये कहानी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि कैसा बिहार का एजुकेशन सिस्टम है। एक तरफ रक्षाबंधन के दिन सारा स्कूल खोलने का आदेश के पाठक साहब ने दिया था और दूसरी तरफ एक लड़के की जान इसीलिए चली गई क्योंकि क्लासरूम में पंखा नहीं था। जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे वो ये बता रहे थे कि एक बेंच पर जबरदस्ती 5-5 बच्चों को बैठाया गया था और गर्मी के बावजूद क्लास में एक भी पंखा नहीं चल रहा था। क्लासरूम बड़ा था, लमसम 50, 60, 70 बच्चे एक क्लास में बैठकर बीए पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे थे और स्कूल के जो अधिकारी होते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब हुए, इन्विजिलेटर साहब हुए, जो स्टाफ हुए जिनका वहां पर ड्यूटी लगा था, वो लोग पानी का व्यवस्था भी नहीं किए थे। एक लड़का जब बेहोश हो गया तो कायदे से उसको अस्पताल भेजना चाहिए था। नियम कहता है कि उसका कम से कम प्राथमिक जो उपचार होता है वो उसको मिलना चाहिए था, लेकिन प्राथमिक उपचार तो छोड़िए, स्कूल के प्रांगण में उस लड़के को पानी तक नहीं नसीब हुआ और उसने अपना जान त्याग दिया। अब जब अमित कुमार के मर जाने की खबर फैली तब लोग एकदम गुस्से से लाल हो गए और समस्तीपुर के साथ साथ उस कॉलेज का हाल भी बुरा कर दिया गया। पूरे कॉलेज के बेंच टेबल को तोड़ दिया गया। रोड पर निकलकर जो वाहन मिला लोगों ने उसके साथ तोड़फोड़ की। जाकर हॉस्पिटल चौक गोलंबर समस्तीपुर में जो है उसको जाम कर दिया गया और फिर जो स्टाफ था स्कूल का वो लोग अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। वो लोग अपने जो जान है वो कमरे में बंद होकर बचा रहे थे। भीड़ इतनी गुस्सा गई थी कि वो किसी को भी देख नहीं रही थी और ऐसे में वो लोग का छुपना ये भी दर्शा रहा था कि उनकी गलती वाकई में थी, तभी वो लोग छुप रहे थे। फिर पुलिस वाले आते हैं। जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया। गांव वाले सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनका सीधा सीधा कहना था कि स्कूल वालों के लापरवाही के चलते अमित कुमार की जान गई है और वास्तविकता भी यही थी कि अगर अमित कुमार को उस वक्त प्राथमिक उपचार दिया गया होता, थोड़ा बहुत इलाज दिया गया होता, पानी पिला दिया गया होता, अगर क्लास में पंखा चल रहा होता तो कम से कम उस लड़के की जान नहीं जाती। ये बिहार के एजुकेशन सिस्टम का हाल है। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। फिर नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।